Hello everyone, a very good morning. I am Rajiv Kumar, Associate Professor in Department of Physics, SKIT, Jaipur. Today's topic of discussion, Fermi-Dirac distribution function. In short we call Fermi function. This topic in chapter of element of material science. Fermi-Dirac distribution function और Fermi function. क्या है Fermi function? Fermi function gives the probability that a given energy state of energy E is occupied by an electron at a given temperature. किसी सॉलिड के अंदर किसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी ई है और टेम्परेचर टी पर उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें देगा फर्मी फंक्शन. मैथमेटिकल फॉर्म है एफ ऑफ ई. फर्मी फंक्शन इज फंक्शन ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के टी और एक्सपोनेंशियल को मिलते हैं सिंपल ई की पावर. यदि हम बात करें E इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेट मतलब वेरियस एनर्जी लेवल्स. EF स्टैंड फॉर फर्मी एनर्जी. फर्मी एनर्जी आपके लिए थोड़ा नया है डिस्कस कि पहले पढ़ा होगा आपने बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज कॉल्ड गिवन टेम्परेचर. सो फर्स्ट लिटिल बिट मैं बात कर लूँ फर्मी एनर्जी की, देन वी मूव फर्दर. व्हाट इज फर्मी एनर्जी? फर्मी एनर्जी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स. तो 1D बॉक्स में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर अपॉन 8m स्क्वेयर. n वेरी फ्रॉम 1, 2, 3 and so on. n is integer. अब यदि मैं बात करूं, यदि मैंने कहा मेरे पास यदि मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास 1D बॉक्स है, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर सीधा इसके अंदर मैंने सिंपल ड्रॉप कर दिया 1D बॉक्स में, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल पे जाके ऑक्यूपाई करेगा? हम जानते हैं टू गेन स्टेबिलिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा जाएगा ग्राउंड स्टेट में, मिनिमम एनर्जी में. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया मान लो मिनिमम एनर्जी स्टेट में, मान लो उसका स्पिन है अप, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रॉन है स्पिन अप स्पिन डाउन. अब यदि मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को पिक किया और इसमें सिंपल ड्रॉप कर दिया तो वो किस एनर्जी लेवल पे स्टे करेगा? उसी में जाएगा ग्राउंड स्टेट में बट विद स्पिन डाउन. नाउ सिमिलर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन को पिक किया, हो जाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल को. एक एनर्जी लेवल पे दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यू नो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो थर्ड इलेक्ट्रॉन में जाएगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल जिसे हम बोलते हैं E2 स्पिन अप. फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हमने ड्रॉप किया, वो जाएगा सेम E2 लेवल पर विद स्पिन डाउन. फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को E3 लेवल पर, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन को. यदि हम बात करें 1D बॉक्स में इलेक्ट्रॉन के लिए वेरियस एनर्जी लेवल्स अवेलेबल है E4, E5, E6, बट हमारी फर्स्ट जो 3 लेवल है E1, E2, E3 आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड. सो दिस लेवल एक पूरी पिक्चर है T इक्वल टू 0 केल्विन पर. तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर टॉप मोस्ट फिल एनर्जी स्टेट कौन सी है? E3. इसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी. डेफिनेशन, टॉप मोस्ट फिल एनर्जी स्टेट एट T इक्वल टू 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी. अपने इस एग्जांपल में जो E3 करेगा बिहेव एज ए फर्मी स्टेट, एज ए फर्मी स्टेट. अब क्या हुआ यदि हम बात करें, यदि हम टेम्परेचर को राइज करें, ये पिक्चर है T इक्वल टू 0 केल्विन पर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन फर्मी लेवल के ऊपर है उसके जस्ट क्लोज है, these electron gain energy
and they jump into higher state. According to availability, they jump into higher state. अब देखिए, अब हम बात करते हैं फर्मी फंक्शन की. Now we saw this formula at different condition. फर्स्ट कंडीशन हमने ली एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, और वो सभी एनर्जी स्टेट जिनकी एनर्जी EF से कम है. फर्मी फंक्शन क्या देगा? फर्मी फंक्शन देता है हमेशा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा. अब देखो, यदि E का मान EF से कम है तो E माइनस EF टर्म बिकम नेगेटिव एंड T बिकम 0. तो ये में बन जाएगा 1/0 होता है इनफाइनाइट, साथ में आएगा माइनस साइन, तो बन जाएगी 1/1 प्लस E की पावर माइनस इनफाइनाइट. E की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है मेरा 0, सो दिस टर्म बिकम 0, तो 1/1 प्लस 0 1. इसका मतलब है T इक्वल टू 0 केल्विन पर वो सारे एनर्जी स्टेट जिनकी एनर्जी EF से कम है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड है, उन पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है. नाउ इसी को यदि मैं ग्राफ में करूँ रिप्रेजेंट, तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया एफ ऑफ ई वर्सेस ई. दिस इज फर्मी फंक्शन वर्सेस एनर्जी टर्म, और एक हमने यहाँ पर मार्क कर दिया EF को. तो T इक्वल 0 केल्विन की यदि हम बात करें तो वो सारी एनर्जी जिनकी एनर्जी EF से कम है इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी. नाउ सेकेंड केस, T इक्वल 0 केल्विन बट एनर्जी E का मान EF से ज़्यादा है तो क्या होगा? यदि E का मान EF से ज़्यादा है तो दिस टर्म बिकम पॉजिटिव. T अभी भी 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, सो 1/1 प्लस इनफाइनाइट. E की पावर इनफाइनाइट होता है मेरा इनफाइनाइट, तो 1/1 प्लस इनफाइनाइट, दिस टर्म बिकम 0. इसका मतलब क्या हुआ? वो सभी एनर्जी स्टेट जिनकी एनर्जी EF से ज़्यादा है वहाँ पर एफ ऑफ ई का मान 0 हो गया, तो उन स्टेट पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0. तो फर्मी एनर्जी एक्चुअली सेपरेट करता है किसको? फील्ड एनर्जी स्टेट को एम्प्टी एनर्जी लेवल से. कब? T इक्वल टू 0 केल्विन. दिस पिक्चर T इक्वल टू 0 केल्विन. सो देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी अकर एट फर्मी एनर्जी स्टेट. नाउ थर्ड केस, यदि टेम्परेचर हमारा नॉन जीरो है और E इक्वल टू EF, मतलब एनर्जी हमारे फर्मी लेवल के बराबर है, तो E इक्वल टू EF होगा तो दिस टर्म बिकम 0, और T हमारा नॉन जीरो है तो E की पावर 0 एंड E की पावर 0 होता है मेरा 1, तो इसमें 1 प्लस 1 एफ ऑफ E बिकम 1 प्लस 1/2. यदि टेम्परेचर नॉन जीरो है, इट इज नॉन जीरो, तो फर्मी लेवल पे होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है 1/2 और 0.5. तो वन मोर डेफिनेशन ऑफ फर्मी लेवल कर लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट फर्मी लेवल एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो कि मेरा 0 नहीं है, इज ऑलवेज 0.5 और 50%. अब यदि हम बात करें टेम्परेचर, यदि मेरा नॉन जीरो है तो एक्चुअली हुआ क्या? 0 इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी EF से कम है वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और हायर स्टेट में जंप करेंगे. ये जो मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा, यदि मेरा टेम्परेचर नॉन जीरो है तो ग्राफ ऐसे थोड़ा सा चेंज होके इस हिसाब से पास हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिनकी एनर्जी, ये जो एनर्जी है जहाँ EF से कम है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर ये सारे इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मेरे जंप कर गए. जैसे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और हायर स्टेट में जंप करेंगे, तो लोअर स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और हायर स्टेट में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो मेरा ग्राफ ऐसे, लेकिन EF पर होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी 1/2. तो यहाँ पर मेरा एफ ऑफ ए का मान कुछ 1 से कम हो गया, और यहाँ पर जो पहले 0 था वो कुछ 0 से अधिक बढ़ गया. नाउ 1 minus f of e gives that a particular energy state is not occupied by an electron
एफ ऑफ ई इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 1 माइनस एफ ऑफ ई इलेक्ट्रॉन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है. नाउ वी डिस्कस several problem based on Fermi function. Discuss first problem. Using the Fermi function, evaluate the temperature at which there is 1% probability that an electron in a solid will have energy 0.5 electron volt above Fermi energy. यदि हमें ये दिया है, यदि ये हमारा मान लो फर्मी एनर्जी है EF, इससे ऊपर ये कोई एनर्जी स्टेट है मान लो E, और ये डिफरेंस आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. इस एनर्जी स्टेट पर होने की प्रोबेबिलिटी है 1%. तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है. फाइंड आउट द टेम्परेचर. अब देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी. एफ ऑफ ई आपको दिया 1% प्रोबेबिलिटी, 1/100 0.01. तो व्हाट इज ई? ई जो लेवल है वो ई एफ से 0.5 ऊपर है, तो ई इक्वल टू ई एफ प्लस 0.5. ई माइनस ई एफ हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमने ई वी को जूल में कन्वर्ट किया, तो हमने सिंपल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमें टी हमें फाइंड करना है, और के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट. इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको एग्जाम में वैल्यू गिवन नहीं होगी. अब देखो क्या आएगा. अब इस टर्म को मैं सामने ले गया, वो हमें टी फाइंड करने हैं, इसको मैं इसके नीचे ले आया. तो 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल टू 1 एफ ई. एफ ई की वैल्यू 0.01, सोल्व करने के बाद 100. 1 जब आएगा राइट साइड में, तो दिस टर्म बिकम 99. अब हमने दोनों तरफ लिया लॉग बेस ई पर, तो इसका ई यहाँ से रिमूव हो गया. ई माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल टू लॉग बेस ई पर 99. टी इक्वल टू, तो टी सामने आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ई माइनस ई एफ अपॉन के वैल्यू ऑफ लॉग 99. ई माइनस ई एफ हमें दिया है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी. के की वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पुट कर दी. लॉग ई बेस पर 99. वी यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, रिजल्ट कम 1261 Kelvin. Always specify unit. Now next problem. In a solid, consider an energy level lying 0.1 eV below Fermi level. इसने कहा फर्मी लेवल से नीचे होने की प्रोबेबिलिटी. कोई एक एनर्जी लेवल है जो फर्मी लेवल से 0.1 eV नीचे है, बिलो फर्मी लेवल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेवल नॉट बीइंग ऑक्यूपाइड? होने की प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एफ ऑफ ई बाय इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर. मतलब हमें इसमें 1 माइनस एफ ऑफ ई फाइंड करना है. आपको दिया है रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर हमको मालूम है. प्रॉब्लम इस तरह की है. एफ ऑफ ई का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो आपको दिया है एनर्जी लेवल है वो ई एफ से 0.1 eV बिलो है, तो हमने लिखा ई माइनस ई इज माइनस 0.1 eV. फॉर्मूले में के टी भी है. अब आपको यदि रूम टेम्परेचर दिया है, तो के टी की वैल्यू आप याद ही कर लो, 0.0258 eV. इसको हम फाइंड कर भी सकते हैं, बट दिस टाइम यू रिमेंबर दिस वैल्यू. एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस ई. आपने यहाँ से ई माइनस ई एफ की वैल्यू पुट कर दी, और 0.0258 पुट कर दिया. ई से ई कैंसिल आउट. जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 0.9796 की वैल्यू आ जाएगी. और इलेक्ट्रॉन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एफ ऑफ ई. एफ ऑफ ई यह है, सोल्व करने के बाद 0.0203. दिस इज अवर सॉल्यूशन. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Evaluate the Fermi function for an energy kT above the Fermi energy. kT above, तो यदि हमारा फर्मी एनर्जी है, इसे जस्ट kT ऊपर एनर्जी है E. इस एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. एफ ऑफ ई हमें फाइंड करना है. फार्मूला में मालूम है, E इक्वल टू ई एफ प्लस के टी. ई एल लेवल मेरा ई एफ से ऊपर है, ई माइनस ई एफ इक्वल टू के टी. जब हमने ई माइनस ई एफ को रिप्लेस किया के टी से,
तो KT by KT 1 plus E. Using calculator, solve it, 0.268. This is the value of Fermi function. Next है, use the Fermi function to obtain the value of f of E for E minus EF equal to 0.01 eV at 200 Kelvin. अब हमें E minus EF दे दिया और टेम्परेचर दे दिया. फाइंड आउट फर्मी फंक्शन. फॉर्मूला हमें मालूम है, E माइनस EF में गिवन है 0.01 eV. अब हमें EV को जूल में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से और टेम्परेचर हमें दिया है. ये सारी वैल्यू E माइनस EF हमने यहाँ से पुट किया कि हमें मालूम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर 200. हमेशा याद रखो, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है KT की, ये केवल रूम टेम्परेचर के लिए है. डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आता है 1/1 प्लस E की पावर 0.5791 और सॉल्व करने के बाद फाइनली 0.359. दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. So thanks for listening.